हेलो दोस्तों, नमस्कार। देखिए, आज हमारा जो टॉपिक है वह आपका बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है और यहाँ से प्रश्न जो है हर वर्ष किसी ना किसी परीक्षा में पूछा ही जाता है। जो भी परीक्षाएं होती हैं, क्योंकि यह जो बेसिक है एक टॉपिक आपका मैथमेटिक्स का, इसमें भाजक, भाज्य और शेषफल से संबंधित प्रश्न आते हैं। तो पहले हम लोग यह समझेंगे कि भाज्य, भाजक और शेषफल क्या होता है और फिर हम लोग इनके प्रश्नों को भी यहाँ पर हल करेंगे। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास है। हम लोग आइए देखते हैं, समझते हैं इस चीज को। देखिए, सबसे पहले आपने पढ़ा होगा फार्मूला क्या होता है, थोड़ा हम पहले बताते हैं। आपने पढ़ा होगा भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल और धन शेषफल, यह आपने पढ़ा होगा। अब यह फार्मूला कैसे बना और किस रूप में बनता है, जरा इस यह चीज को हम लोग समझेंगे। सबसे पहले अगर हम बात करें कि जैसे एक संख्या हमने लिख ली यहाँ पे 17। अब इस 17 को अगर हम 5 से भाग करें तो हम यहाँ देखेंगे 5 तियां 15, तो आपका शेषफल यहाँ पे बचता है 2, तो जिसे हम लोग कहते हैं शेषफल। इस प्रकार से हम लोग इसको हल करते थे। अब यहाँ पे समझने वाली बात यह है कि ये जो तीन चीजें आपको दे रखी हैं यह क्या है। तो देखो, ये 17 है, इसको हम लोग नाम देते हैं भाज्य। इसको हम लोग क्या कहेंगे? भाज्य। और जो भाग करता है उसे हम लोग कहते हैं भाजक, तो इसे हम लोग कहेंगे भाजक। और जो भाग जितनी बार जाता है उसे हम लोग कहते हैं भागफल, इसे हम लोग क्या कहते हैं? भागफल। तो यहाँ पे अगर हम बात करें और जो बचता है उसे हम लोग कहते हैं शेषफल। तो अगर हम आपसे कहें ये 17 कैसे आएगा, तो 17 अगर हम देखें तो 17 आएगा जब आप 5 और 3 की गुणा करेंगे, मतलब 5 गुणा 3, तो यह हो जाएगा 15, और 15 में जब आप 2 जोड़ देंगे तब यह किसके बराबर हो जाएगा? 17 के बराबर हो जाएगा। मतलब यहाँ पर हम भाज्य की जगह पे क्या लिखेंगे? 17, और भाजक कितना है आपका? 5, और भागफल कितना आया है? 3, और शेषफल कितना आया है? 2। तो यहाँ पे हम लोग अगर तुलना करें तो यही चीज बन जाएगा। देखो, भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल धन शेषफल, मतलब इस गणित के रूप को हम लोग इस फार्मूले में इसमें कन्वर्ट कर देते हैं। तो ये जो फार्मूला बना है आपका भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल धन शेषफल, तो वह इसी नियम पे आधारित बना हुआ है। तो हम लोग बहुत अच्छी तरीके से समझ गए हैं कि जो भाज्य है वो क्या होगा, जब आप भाजक और भागफल की गुणा करेंगे और उसमें शेषफल आप जोड़ देंगे। तो इस प्रकार से आप भाज्य, भाजक और शेषफल के नियम जो होते हैं इनमें अलाउ कर सकते हैं। अब इस टाइप के जो प्रश्न आते हैं वो किस टाइप से आएंगे, जरा बात समझेंगे। जैसे हमने लिखा, एक हम प्रश्न लिख रहे हैं आपके सामने, विभाजन के एक प्रश्न में, एक पहले हम प्रश्न लिखेंगे और फिर आपको हल करवाएंगे। विभाजन के एक प्रश्न में भाजक भागफल का 2 गुना, भागफल का 2 गुना तथा शेषफल का 4 गुना है। यदि शेषफल 4 हो तो भाज्य बताएं। जैसे यह प्रश्न है आपके सामने, और ऐसे प्रश्न आपके पेपर में आते ही हैं। तो हम लोग अब यहाँ पे कह रहा है कि हमको भाज्य बताइए, और अभी बता रखा है आपको कि जो भाज्य होता है वो क्या होता है। भाज्य बराबर होता है भाजक गुणा भागफल और धन शेषफल, धन शेषफल। देखिए, इस प्रश्न को हम लोग किस प्रकार से हल करेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले आपको देखो, ये तीनों चीजों को पता होना जरूरी है। ये जब तीनों चीजें पता होंगी तभी आप इसको हल कर सकते हैं।
अब देखिए शेषफल की वैल्यू यहाँ पे कितनी है 4, तो आप 4 तो लिख लिया, ठीक है। अब बाकी दो चीजें ये आपको पता होनी चाहिए। अब यहाँ पे यह कह रहा है कि जो भाजक है वो भागफल का 2 गुना है तथा शेष फल का कितने गुना है 4 गुना। कौन? भाजक। अब भाजक अगर शेष फल का 4 गुना है तो शेष फल आपका अगर 4 है तो इसका 4 गुना हुआ कितना 16, मतलब भाजक मिल गया आपको 16। अब अगली स्टेप क्या कह रहा है कि ये जो भाजक है वो भागफल का 2 गुना है, मतलब ये जो भाजक आपका आया है 16 ये भागफल का 2 गुना है, तो इसका मतलब भागफल इसका आधा होगा। अब इसका आधा होगा कितना 8, या आप ऐसे ना जान पाओ तो यहाँ पे ये अगर लिखा है भाजक भागफल का 2 गुना है तो इसका मतलब है 8 का 2 गुना ही तो 16 होगा, तो इसका मतलब है जो भागफल है वो कितना हो जाएगा आपका 8 आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार से आप देखते हैं। अब इसको हल करेंगे तो हम लोग इनकी गुणा करेंगे, 16 और 8 की गुणा करेंगे तो आपके पास में कितना आएगा 128, और प्लस में कितना है आपका, प्लस में है आपका 4, तो आपको आंसर मिल जाएगा 8 4 12 132। तो यह प्रश्न आपको यह उत्तर दे देगा। यहाँ पे भाज्य कितना आएगा आपका 132। तो अब हम लोग चलते हैं सीधे प्रश्नों की श्रृंखला पर। वहां पे आपके पास में अच्छे अच्छे प्रश्न हैं, उन प्रश्नों से हम लोग ऐसे ही प्रश्नों को आसानी से हल करते हैं। आइए देखते हैं। देखिए अब यहाँ पे पहला प्रश्न आपका क्या कह रहा है, इस प्रश्न को हम लोग देखेंगे। देखिए प्रश्न है आपका, यदि किसी संख्या को 7 से भाग देने पर भागफल 5 और शेष फल 3 हो तो भाज्य बताएं। अब आपको बताया गया है, यहाँ पे देखो पूछ रहा है भाज्य, और भाज्य होता क्या है भाजक गुणे भागफल धन शेष फल। तो यहाँ पे भाजक कितना है 7, तो 7 की गुणा करेंगे भागफल से, भागफल कितना है आपका 5, और उसमें शेष फल जोड़ देंगे, शेष फल कितना है 3, तो 7 पचे 35 और 35 और 3 कितना आंसर आ जाएगा आपका 38। तो यह आपका आंसर मिल जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे हम लोग। देखिए अगला प्रश्न क्या कह रहा है, यदि किसी संख्या को 9 से भाग दें तो भागफल 12 और शेष फल 6 होता है तो संख्या बताएं। अभी फिर बताया गया कि यहाँ पे भाजक की वैल्यू कितनी है 9 और भागफल कितना है आपका 12 और शेषफल कितना है 6, तो भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल, तो 9 गुणा 12 और प्लस कितना हो जाएगा आपका 6। अब हम लोग यहाँ पे गुणा करेंगे, 12 नामा कितना होता है आपका हो जाएगा 12 नामा 108। अब यहाँ पे आप जोड़ देंगे इसमें कितना 6, तो आप 6 जोड़ेंगे तो आपको मिल जाएगा 114, जो आपका आंसर हो जाएगा। आइए अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। आगे इससे कठिन कठिन प्रश्न हैं, उन प्रश्नों को भी आप करेंगे आसानी से। तो अगला प्रश्न क्या कह रहा है आपके सामने, किसी संख्या को 5 से भाग देने पर भागफल 8 और शेष फल 2 आता है तो वो संख्या क्या होगी। और यहाँ पे आपको 4 ऑप्शन आपको दे रखे हैं। अब देखिए हम लोग सीधे यहाँ पे आंसर टिक करेंगे, तो देखो 5 और 8 की गुणा करेंगे, 8 पंचे 40 और 40 में 2 जोड़ देंगे तो आपका आंसर हो जाएगा 42। तो यहाँ पे आपका बी आंसर हो जाएगा। आगे हम लोग कठिन प्रश्नों की तरफ ऐसे ही बढ़ते चलेंगे, थोड़ा कठिन प्रश्न भी आएंगे इससे आगे। अब देखिए यहाँ पर भी ऑप्शन से हम लोग हल करेंगे, 9 छाक 54 और 54 में 7 जोड़ देंगे तो आपका आ जाएगा 61। तो यहाँ पे आपका ए ऑप्शन आंसर हो जाएगा। देखेंगे यहाँ पे प्रश्न है आपका, यदि किसी संख्या को 8 से भाग दें तो भागफल 9 और शेषफल 0 आता है। तो देखो शेषफल 0 है तो जोड़ने की जरूरत नहीं है, 8 नाम 72, तो यहाँ पे डायरेक्ट आंसर लगाएंगे, कौन सा आंसर होगा 72। देखिए अगला प्रश्न है आपका, किसी संख्या को 8 से भाग देने पर भागफल और शेष फल का योग 13 है तो यदि शेष फल 5 हो तो संख्या क्या होगी। देखिए अच्छा सवाल है, यहाँ पे किसी संख्या को कितने से भाग किया जा रहा है 8 से, तो भाजक की वैल्यू हो गई 8। उसके बाद में कह रहा है आपको भाग देने पर भागफल और शेष फल का योग कितना है 13 और शेष फल की वैल्यू कितनी है 5। तो अगर भागफल और शेष फल का योग 13 है तो 5 में आप 8 जोड़ोगे तभी 13 आएगा, तो इसका मतलब है भागफल कितना आएगा 8 और शेषफल कितना है 5। तो यह हो जाएगा भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल
धन शेष फल। तो 8 अठाई 64 और 64 में आप 5 जोड़ोगे तो आपको वैल्यू मिल जाएगी 69। तो यहाँ पे आपका ए ऑप्शन आंसर होगा। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। देखिए अगला प्रश्न कह रहा है आपसे, किसी संख्या को 13 से भाग देने पर भागफल 6 और शेषफल भागफल का 2 गुना है। तो यहाँ पे आप देखेंगे भाजक की वैल्यू आपको दे रखी है 13। अब भागफल जो है, भागफल कितना दे रखा है आपको 6। अब यह कह रहा है कि यदि शेषफल भागफल का 2 गुना हो, तो भागफल का 2 गुना कितना होता है, 6 का 2 गुना होगा तो शेषफल आ जाएगा 12। जैसा कि आपको कहा है कि यहाँ पे जो शेषफल है वो भागफल का 2 गुना है, तो 2 गुना है तो इसका मतलब 6 का 2 गुना कितना आ जाएगा 12। अब आप 13 और 6 की गुणा करेंगे तो आपका 78 प्लस 12, तो आपको आंसर मिल जाएगा 90। तो यहाँ पर आपका ए ऑप्शन सही होगा। अब देखिए अगला प्रश्न है आपका, किसी संख्या को 9 से भाग देने पर भागफल और शेषफल का गुणनफल 36 है, यदि शेषफल 4 है तो वह संख्या क्या है। तो आपको देखना है यहाँ पर भाजक की वैल्यू आपको कितनी दे रखी है 9। तो भाजक की वैल्यू है आपके पास 9 और आपसे कह रहा है भागफल और शेषफल का गुणनफल कितना है 36 और शेषफल है कितना 4। तो 4 की गुणा 9 से करेंगे तभी 36 आएगा। तो इसका मतलब है भागफल आपके पास में है 9। तो गुणनफल कह रहा है 36 है, तो 4 नाम 36 और शेषफल 4 है, तो आपका भागफल कितना होगा तो 9। तो 9 यहाँ पे रख लिया और ये प्लस में 4, 9 नमा 81 और 81 में 4 जोड़ेंगे तो आपका आंसर मिल जाएगा 85, जो कि यहाँ पे आपका बी ऑप्शन आंसर होगा। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। लिखा है किसी संख्या को 15 से भाग देने पर भागफल 10, यदि शेषफल भाजक के 1/3 के बराबर हो तो संख्या क्या है। तो आइए देखते हैं। आपसे कह रहा है कि संख्या को 15 से भाग करेंगे तो भाजक की वैल्यू कितनी है 15। आगे कह रहा है भागफल 10 है तो 15 × 10। अब आपको चाहिए शेषफल। यदि शेषफल भाजक के 1/3 के बराबर है तो भाजक है कितना 15, तो 15 का 1/3 करेंगे तो 5 आएगा। तो यहाँ पे हमारा शेषफल कितना हो जाएगा 5। अब देखिए 15 और 10 की गुणा करेंगे तो 150 और 150 में 5 जोड़ेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 155, जो कि यहाँ पे सी ऑप्शन होगा। आइए अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। देखिए लिखा है आपको किसी संख्या को 8 से भाग देने पर भागफल 7 है, यदि शेषफल और भागफल का अंतर 1 है तो वह संख्या क्या होगी। देखिए यह प्रश्न थोड़ा सा अच्छा लेवल का है, जरा इसको देखेंगे। संख्या को 8 से भाग देने पर तो इसका मतलब है भाजक की वैल्यू कितनी है 8 और भागफल कितना है 7। अब आप देखेंगे आपसे कह रहा है कि भागफल और शेषफल का अंतर 1 है, तो अंतर का मतलब होता है उनके बीच का गैप। तो यहाँ पे अगर भागफल 7 है तो शेषफल को हम लोग 8 मान लेंगे तो अंतर 1 का हो जाएगा, मगर हम लोग 8 नहीं मान सकते क्योंकि याद रखेंगे भाजक से बड़ा या भाजक के बराबर शेषफल नहीं आता है। तो अगर हम यहाँ 8 रख देंगे तो भाजक के बराबर हो जाएगा, जो कि गलत उत्तर हो जाएगा। तो हम 7 से 1 अंतर ही लेना है कम, तो हम कम वाला ले लेंगे, मतलब 7 से 1 कम, मतलब यहाँ पे शेषफल कितना ले लेंगे हम लोग 6। अब हम लोग देख लेंगे भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल धन शेषफल, तो 8 सती 56 और में 6 जोड़ेंगे तो आपको आंसर मिल जाएगा 62। तो यहाँ पे आपका आंसर होगा सी ऑप्शन। देखिए सारे प्रश्न हो गए हैं यहाँ पर। तो हम लोगों ने आज भाज्य भाजक और शेषफल से संबंधित प्रश्नों को किया। अब अगली श्रृंखला में हम लोग इसी प्रकार के एक टॉपिक लेके आएंगे और उसी टॉपिक में सारे प्रश्न भी होंगे और ऐसे सवाल भी होंगे। आशा करते हैं क्लास आपको पसंद आई होगी। अगर आपको पसंद आई है तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें।